नमस्कार भाई दोस्तों, एक बार फिर डंका बजा दिया भाई अपने मोगली महान का डंका बजा दिया अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। और ऐसा डंका बजा दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गई, पूरी दुनिया में गूंज गई। और साथ के साथ एक मैसेज भी दे दिया कि अगर नहीं रुका ना तो ये डंका बोर लगातार बजता रहेगा। सुनने में आ रहा 15-16 अगस्त को फिर कोई डंका बजने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो ये यहाँ पर दिखा रहे गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा, ना दिखाएगा सच्चाई क्या है। कभी नहीं दिखा सकता वो आपको, कभी नहीं बताएगा कि किस कदर ये लोग टूट चुके हैं, वो भी नहीं बताएगा आपको। डंका बजाया भाई, ट्रेड डील हुई है अभी अमेरिका के साथ, लेकिन ट्रेड डील में अमेरिका वालों को लगा भाई हमारे को तो बस कुछ नुकसान हो रहा है, तो पहले तो 100% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ का मतलब आप समझते हो, जब 25% टैरिफ लगाया था ना तो आपको पता होगा आपके बाबे मोडे ये भी लाइव आकर बोलने लगे थे अमेरिका धोखा कर रहा है, 25% टैरिफ लगा दिया। अभी पूरा 100% टैरिफ लगा दिया। आप सोच के देखिए, अगर इंडिया से जो सामान जाता है इंडिया में 100 रुपए का, तो वहां जाएगा 200 रुपए का हो गया, वो 200 रुपए का। ऐसा डंका भाई शायद ही कभी बच सकता है। उसके बाद आप लोग यूपीआई यूज करते हो ना, ये जो जैसे फोन पे गूगल पे करते रहते हैं हम लोग, अमेरिका ने इसके ऊपर टारगेट कर दिया। यूपीआई इंडिया का है, इंडिया में यूज होता है यूपीआई, इसको टारगेट कर दिया अमेरिका ने आदेश दिया कि इसके ऊपर भी चार्ज लगना चाहिए। तो ताई जी आई अपनी और आकर बोल दिया कि भाई ठीक है, लगेगा, इसके ऊपर भी चार्ज लगेगा। वाह कमाल, तालियां बजाओ। मतलब ये सरकार अपने आप से कोई फैसला नहीं कर सकती, फैसला अमेरिका करता है। अब पता लगा वो अमेरिका से जो मुंह उठ रही है वो क्यों उठ रही है, पता लग गया या नहीं लग गया? अभी रुको जरा। अमेरिका के अंदर जो भारतीय दूतावास है, उस दूतावास पे खालिस्तान के झंडे कैसे लगे, खालिस्तान के पोस्टर कैसे लगे? जवाब दे देना, जिसको पता हो वो जवाब देना, अनाप शनाप जवाब मत देना भाई। अनाप शनाप कोई आका को खा का गोबर पी का मूत्र इधर आ जाए, गाली गलोच करने लग जाए ना मुन्ना ना, ये तो हरगिज भी मत करना, क्योंकि मेरे को पता है तुम फिर क्या करते हो, फोन करते हो, ओए तेरे को क्या दिक्कत है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम ये फोन पे धमकियां क्या देते हो? पहले तो ये बताओ, क्या धमकियां देते हो फोन पे? सच ही तो बता रहा हूं। कह दो ना सरकार को, पलट के दिखा दे अमेरिका का फैसला, मान जाएंगे सरकार को। हाँ, दमदार सरकार है, सबसे पहले हम तारीफ करेंगे सरकार की, तुम्हारी सरकार की हम तारीफ करेंगे। अगर सरकार एक भी दमदार फैसला ले दे तो घुटने टेकना तो एक अलग चीज है, बिल्कुल बिछ जाना, बिल्कुल लेट जाना, ये पहली बार देख रहे हैं, ये सरकार ने किया। अमेरिका वाला ना 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 ना, जांच तो ये भी होगी 2014 से पहले आरएसएस के और बीजेपी के दफ्तर देखो, 2014 के बाद बीजेपी आरएसएस के दफ्तर देखो। 7 स्टार होटल भी फेल हो रहे हैं उनके आगे, 7 स्टार होटल फेल हो रहे हैं। उसके बाद ये तुम्हारे चिंटू मिंटू चंगू मंगू भिखमंगू, अरे चंगू मंगू भिखमंगू, तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारे हजम नहीं हो रही, मतलब तुम्हारे को हल्का डोज मिला क्या? तुमने क्या किया? वो गंदमंद के ऊपर जो अटैक किया था, उन बच्चों को गिरफ्तार करवाया, छुड़वा लिया ना उन बच्चों को, वापस छुड़वा लिया उन बच्चों को। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम एक डर दिखाते हो, डर तुम्हारा, और वो डर पता कैसे निकलता है? जैसे ये एक ताई है ना, बड़ी भगतनी है, बहुत बड़ी भगत है भाई, मान गए इसको। शेर के आगे कोई रुक नहीं पाएगा, कोई कितना कुछ भी कर ले। मोदी जी शेर है, हाँ जी, ठीक है, मोदी जी शेर है और रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। शेर कौन होता है? शेर कौन होते हैं? जो सीना चौड़ा के शेर एक जानवर है या एक इंसान है तो शेर तो जानवर है ना लाइन पे, लेकिन मोदी जी क्या है? मोदी जी इंसान है, तो मोदी जी शेर है, लेकिन वो काम वैसे ही करते हैं शेरों वाले। हाँ जी, मतलब कुछ भी नहीं, शिकार तो नहीं करते, गरीबों का शिकार करते हैं, गरीबों का शिकार करते हैं। लो, मतलब इस जैन जी से आसान खेल ली है, इस शायद इस ताई को किसी ने समझाया नहीं। ताई तू गलत बच्चों से पंगा ले रही है, आजकल के बच्चे जवाब ठोक के देते हैं, मतलब कि ये बोल रहे बोला शेर की तरह शिकार करते हैं। बोले हाँ, मोगली जी भी तो गरीबों का शिकार करते हैं और कर रहे हैं। अब यूपीआई पे अगर आपको महीने का घर खर्च चलाना ना, तो अपने नगद कैश निकाल के ले आना, पहले ही नगद कैश। अब ये यूपीआई तुम ये जो मंगा लेते हो ना, कभी जोमेटो से या किसी से कोई सामान मंगाते हो, ये मंगवाना भी ना नगद में शुरू कर दो, नगद में, क्योंकि अब इसके ऊपर भी चार्ज लगेगा। अगर आपने 2000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा तो चार्ज लगेगा, और ये शुरू हो चुका है। शाबाश। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही भाई, ये टकले चाहते क्या है? मेरे को तो टकले समझ में नहीं आ रही अभी तक। ये सारे टकले इकट्ठे होकर और बकवास कर रहे हैं, ये टकले चाहते क्या है? अब इनको नायब सैनी से अपील करनी पड़ रही है, क्यों यार ट्रेन का टिकट बुक करवाती हो अपना? तुम्हारे को समझा समझा के थक लिया, समझा समझा के। और हाँ, भगवंत मान साहब अपनी बात से मुकर गए, तभी डाला था 10 दिन की पैरोल मिलेगी जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को, कैंसिल कैसे हो रही है? ये सरकार चाहती क्या है? क्या सिख आजाद हैं इस देश के अंदर? मतलब एक बलात्कारी बाबा, त्यारा बाबा राम रहीम है, जब भी चुनाव आते हैं उसको बार बार पैरोल मिल जाती है। पता लगा असली ताकत कहां पर है? सिखों को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए, तुम्हारी ताकत कहां पे? तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता के अंदर है, और 15 अगस्त को वो एकता अपनी दिखा देना मोहाली मोर्चे के ऊपर, नहीं तो ना फिर बाद में पछताते रहना तुम लोग, पछताते।
जब तक खुद की सरकार नहीं होगी, खुद की पावर हाथ में नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते तुम। सच्चाई है ये, जितनी जल्दी सच्चाई को मान लोगे उतना ही फायदे में रहोगे। अमेरिका में और दूसरे देशों में कितने कामयाब क्यों पता है? क्योंकि उनकी एकता है, वो अपनी एकता के बल पर चलते हैं। लेकिन तुम अलग अलग पार्टी के झंडे उठा रहे हो। हाँ, अकाली दल समर्थन कर रहा है बीजेपी का, समर्थन सरेआम बीजेपी का। और ये वही बीजेपी जो सिखों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, कोई कसर नहीं छोड़ती। भाई बांदरों को यार कोई और ही समझाएगा, भाई हमने तो समझा समझा कर थक लिए। फिर ये बात ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ मेरा कसूर की है, मैं की कहना, मैं इसका कसूर, इसने 2 बच्चों के पर गाड़ी चढ़ा दी। ढक्कन अगर आंखें खोल अपनी, अगर नहीं आया होता अभी तक समझ में। ये तुम बार बार वीडियो बनाकर जो बकलोली करते रहते, रोक लेना तुम्हारे बाप को। वो देखो तुम्हारा बाप ओरिजिनल बाप है। फादरलैंड तुमने इजराइल को बनाया था, लेकिन ओरिजिनल बाप अमेरिका है। अमेरिका ओरिजिनल बाप है। जो ट्रेड डील साइन हो रही है वो तुम्हारे एक एक करके तुम्हारी सारी निचोड़ देगा, निचोड़। यूपीआई सिस्टम को निचोड़ दिया, बिल्कुल बंद होने वाला, बलज होने वाला है। बैंकों के अंदर पैसा नहीं बचा हुआ है, बैंकों में कोई पैसा नहीं बचा हुआ बैंकों के पास। ये जोड़ा छाप ने पूरे देश का जोड़ा उठवा दिया, खुद का जोड़ा नहीं उठाएगा। लेकिन तेरा जोड़ा अमेरिका ही उठाएगा, अमेरिका उठाएगा तेरा जोड़ा। पंजाब के लोगों से ना बार बार अपील करते हैं, भाई अपनी एकता दिखा दो। 15 अगस्त का जो मोहल्ली मोर्चा है ना, उसको सफल बना दो। नहीं तो अगर भांड मंडिया के दलालों को देखते रहोगे तो ये लगेगा बस देश में जितना नुकसान हुआ सारा सिखों ने किया है। वो दलाल शुरू हो गए 15 अगस्त और 26 जनवरी पे दलाल शुरू हो जाते हैं। सिखों के पुराने फोटो निकाल कर लाते हैं, उनको लगाते हैं, जबकि उनमें से 90% तो इस दुनिया में ही नहीं है। जिन सिखों के ये पोस्टर लगाते हैं ना दिल्ली के अंदर, वो 90% इस दुनिया में भी नहीं है। कड़वा सच ये है। और बोलो, और बाकी जिनके पोस्टर लगाते हैं वो यहां है ही नहीं, वो विदेशों में है। फिर किस नाम पे मतलब कि तुम्हारे को ठगा जा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका ओरिजिनल बाप है, नकली फादरलैंड है इजराइल। ये किसी को भी बाप बना लेते हैं, इनकी आदत है, इनकी उस पर मत जाओ। ऐसे तो अपने फादरलैंड की मदद कर दो ना। ऊपर से इनके नेताओं के बयान सुनो, बयान सुन के यार हम तो हैरान रह गए। ये इनका जनार्दन मिश्रा, इसको मतलब थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई ऐसा बयान देते टाइम पे। थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज ही नहीं है भाई इनको तो। भली बात तो आएगी कहां से। जनार्दन मिश्रा का बयान है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर आंदोलन हो रहा है। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं। जनार्दन मिश्रा भाजपा सांसद, ये इनके बयान है। मतलब घमंड सिर चढ़ के बोल रहा है इनका। और ये बार बार उदाहरण दे लेते हैं रावण का। तो रावण से ज्यादा घमंड तो तुम्हारे अंदर हो रखा है। लेकिन सरकार सदा नहीं रहती, बदली आनी जानी चीज है, सरकार आनी जानी चीज। अपनी एकता मत छोड़ देना, अपनी एकता बना कर रखना। अभी अमेरिका और दूसरा डोज देने जा रहा है। ये 100% टैरिफ का डोज दे दिया, यूपीआई का भट्ठा बैठा दिया, बैंकों में तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा। कर सर्वाइवल कैसे कर पाओगे? कभी सोचा इसके बारे में? कभी सोच कर देखना। 15 और 16 अगस्त को फिर झटका आने वाला अमेरिका से, वो और बड़ा हो जाएगा। फिर तुम्हारे लिए झटका हो जाएगा, वो किसी के लिए खुशखबरी हो जाएगी। वो बात बराबर है। लेकिन भांड मंडिया के दलालों, अब तो सच्चाई के लिए मुंह खोल दो। ये दलाल कभी सच्चाई के लिए मुंह खोल ही नहीं पाते। कमाल की बात तो ये हो रखी है, वो बार बार तुम्हारे डंकी डंका पंका जो भी इसको बार बार पीट रहा, फोड़ रहा, बार बार फोड़ के दिखा रहा है। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा जल्दी समझ में। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।